रिलेशनशिप्स आर नॉट मेंट टू ड्रेन यू। कई लोग क्या होता है रिलेशनशिप में बिल्कुल परेशान हो चुके होते हैं, रो रहे हैं, बिल्कुल लाइफ अपना पूरा कैरियर खराब कर लिया, सब अपनी लाइफ पूरी खराब कर ली है उस एक रिलेशनशिप के चक्कर में। 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी रिलेशनशिप के ऊपर, दैट वाई रिलेशनशिप्स फेल और सफ़र। और उस समय पे मेरे सब्सक्राइबर्स आधे, अब से आधे से भी कम थे, लाइक लेस देन 50, उससे भी कम थे। बट उस पर एकदम से बहुत सारे व्यूज़ आए और वो वीडियो अभी भी एक्टिव है, मतलब उसको अभी भी लोग देख रहे हैं और उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो उससे मुझे एक चीज़, और प्लस उस पर कमेंट्स आए लोगों के, उससे मुझे ये पता लगा, जिसका मुझे अंदाज़ा पहले भी काफ़ी था, कि हम जो मेरी जो ऑडियंस है, जो एज ग्रुप यही है उनका 18 to 35 के बीच की ऑडियंस मेरे पास है। तो उनको प्रॉब्लम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए वो रिलेशनशिप वर्ड एज अ कीवर्ड एक्ट करता है, क्योंकि बहुत तरह से फंसे हुए हैं लोग। और ऐसा कम ही होता है कि वो ओपनली अपने फ्रेंड्स में आसपास में बात कर पाएँ, या बात करें तो उनको अच्छी एडवाइस मिल पाए, इसलिए वो एडवाइस को आउटसोर्स करने जाते हैं। तो रिगार्डिंग रिलेशनशिप 3 चीज़ें हैं: कैसे रिलेशनशिप में एंटर करना है, कैसे उस रिलेशनशिप के थ्रू रहना है, और कैसे और कब उससे एग्जिट लेना है, क्योंकि देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल हैव टू एग्जिट रिलेशनशिप। तो स्टार्ट करते हैं। कब आपको एंटर करना है, पहले देखो कब एंटर करना है। ये मैं पर्सनल अपना मानता हूँ कि स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एंटर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद योर फैमिली नोइंग अबाउट इट। जब तुम्हारी फैमिली को अगर पता लगे कि तुम रिलेशनशिप में हो, तो उससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, दे एक्सेप्ट इट। और ये एक मैट्रिक की तरह इसलिए काम करेगा, क्योंकि उसी कंडीशन में तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट करेंगे अच्छे से कि तुम एक अलग रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, जब उन्हें तुम पर भरोसा होगा। जब वो ये समझ पाएंगे कि हाँ तुम समझदार हो चुके हो, तुम बड़े हो चुके हो, उनकी नज़र में तुम अभी भी वो छोटे बच्चे नहीं हो। उन्हें पता है कि तुम अपने लाइफ पे डिसीजंस ले सकते हो, और जो तुमने डिसीजंस लिए हैं वो कैसे फ्रूटफुल साबित हुए हैं। तुम अपने बारे में, अपने लिए लाइफ में क्या कर चुके हो और क्या कर सकते हो, उस पोटेंशियल पे उनको भरोसा होगा। तब वो, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी यू गेटिंग टू रिलेशनशिप। तो पहले मेक श्योर कि तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को तुम घर पे बताने में झिझको ना, उस स्टेट में तुम एंटर कर सकते हो रिलेशनशिप में। ठीक है। सेकंड थिंग है कैसे एंटर करना है। लाइक डोंट जस्ट गो फॉर लुक, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि, ये तो कहना गलत होगा बिल्कुल कि लुक्स डोंट मैटर और लुक्स को नहीं देखना चाहिए। देखते हैं, लुक्स को बाय डिफॉल्ट देखते हैं, और उसी के थ्रू आप अप्रोच करते हो, देन यू गेट टू नो द पर्सन। बट केवल लुक्स के पीछे भागोगे, अब तो इसमें कुछ ऐसा मॉरली एथिकली गलत नहीं है कि कुछ वैसे ही गलत हुआ कि यार ये तो तुमने गलत बात करी, तुम लुक्स के पीछे भागे, नहीं। लॉजिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम इंसान को जाना ही नहीं, तुमने समझा ही नहीं, तुम लुक्स के पीछे भागे और रिलेशन में घुस गए जाके। और बाद में तुम्हें पता लगा कंपेटेबिलिटी तो है ही नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में बात करी है कंपेटेबिलिटी की, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है रिलेशनशिप में, तो वो है कंपेटेबिलिटी। लव कम्स एंड गोज, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ, तभी आप रिलेशनशिप आगे तक ले जा पाओगे। ये सोच के देखो कि आप जो अभी प्रेजेंट डिसीजन ले रहे हो, आप एक तरह से उस मोमेंट पे ये सोच रहे हो कि मैं इसको बहुत आगे तक ले जाने वाला हूँ, तो उसके लिए कंपैटिबिलिटी चाहिए ना आपको। तो कंपैटिबिलिटी देखना के लिए आपको जानना पड़ेगा इंसान को, और सीधे ही मत आप पूरी तरह से उसमें पूरा अपने आप को झोंक दो। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे बढ़ो, बहुत धीरे धीरे, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसी को लेके काम करो। केवल ये बॉलीवुड से रिलेशनशिप एडवाइस मत लो, आप सुखी हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अब जब आप रिलेशनशिप में एंटर कर चुके हो, तो उसके थ्रू आपको कैसे रहना है। सबसे पहले सेट करो अपनी लिमिट्स, कि मैं किस लिमिट तक इस रिलेशनशिप में अपने अपनी तरफ से इनपुट दूंगा या इनपुट दूंगी। और वहाँ पे ये भी बात देखो कि सामने से वही सेम एफर्ट वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आप भी वही सेम एफर्ट वापस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। क्योंकि एक हद तक ही, जो मैंने बात पिछली बार भी कही थी, कि एक हद तक ही इंसान अपनी बेसिक नेचर ट्वीक करेगा। आप सामने वाले की बेसिक नेचर बदल नहीं सकते हो, वो बस आपके लिए उसमें थोड़ा सा चेंज करेगा, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी विद यू। तो उसको एक्सप्लॉइट मत कर देना, उसको ओवर एक्सप्लॉइट मत कर देना। और सिमिलरली अपनी कंडीशन में भी देखना, अगर आपको, रिलेशनशिप्स आर नॉट मेंट टू ड्रेन यू। कई लोग क्या होता है रिलेशनशिप में बिल्कुल परेशान हो चुके होते हैं, रो रहे हैं, बिल्कुल लाइफ अपना पूरा कैरियर खराब कर लिया, सब अपनी लाइफ पूरी खराब कर ली है उस एक रिलेशनशिप के चक्कर में। और वो आपको पूरी तरह से खा रही है, अगर वो आपको ड्रेन कर रही है तो वो यूजलेस है। ये बॉलीवुड का कंसेप्ट मत लगाओ यहाँ पे कि प्यार में वो दर्द होता ही है। ये कैसी बात हुई, मतलब आप
ज़बरदस्ती एक नए इंसान को खुद से जोड़ रहे हो और फिर खूब सारा बैठ के दर्द ले रहे हो, क्या ये क्या बात हुई। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना कि आपको ड्रेन ना करे रिलेशनशिप आपका। वहाँ पे अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखना, आप भी और सामने वाला पार्टनर भी, डिफरेंट डिफरेंट। ये मैं हूँ और ये मैं हूँ, ये दूसरा पार्टनर है। आपकी अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं रहेगी केवल, तो जिस मोमेंट पे वो दूसरा पार्टनर गया आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं ब्रेकअप्स होने के बाद। उनको पता नहीं लगता कि यार अब क्या करें, अब तक तो मैं इसका बॉयफ्रेंड सी गर्लफ्रेंड थी, अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जो मेरी आइडेंटिटी का बहुत मेजर पार्ट था, इससे आइडेंटिटी मेरी बन रही थी, वही गायब हो गया। और उसी में जब आप रिलेशनशिप में हो तो मेक श्योर इनसिक्योरिटीज आप खत्म कर दो बिल्कुल। और इनसिक्योरिटी खत्म किस तरह होंगी? इनसिक्योरिटी कब आती है? इनसिक्योरिटी तब आती है जब आपको लगता है कि जो मेरा पार्टनर है वो कहीं चला जाएगा या उसे कोई और ले जाएगा। और वो तब आएगा जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस कम होगा, जब आप अपनी वैल्यू कम करते होगे, आपको ये लगेगा कि यार ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है, ये किसी तुक्के से हो गया, और इन केस ये कहीं चली गई या चला गया तो दोबारा शायद कुछ ना हो। आप इसलिए दुखी हो, आप इनसिक्योर हो। आप इनसिक्योर हो कि अरे अगर वो कहीं जा सकता है या जा सकती है तो उसको जाने दो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो चला जाने वाले हैं, ठीक है। आप जिसको जितना, ये ना पता है बहुत अच्छा पैराडॉक्स है, लोग उसको समझते नहीं है। रिलेशनशिप में आप सामने वाले पार्टनर को जितना पकड़ के रखोगे ना, जितना बाउंडेशन में रखोगे, वो उतनी भागने की इच्छा करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे दम घुट रहा है, ठीक है। और वहीं उसको आप जितना फ्रीडम दोगे, वो कहेगा यार यहाँ इतना फ्रीडम है तो कहीं और क्यों जाऊँ मैं, क्या पता वहाँ बाउंडेशन हो। तो उल्टा होता है, लोग कहते हैं कि नहीं मैं पकड़ के रखूंगा कहीं चली ना जाए, चला ना जाए, वो उसमें भाग जाते हैं क्योंकि वो यहाँ दुखी हो रहे हैं, वो फ्रीडम है ही नहीं उनके पास। एंड वेयर देयर इज़ नो फ्रीडम देयर कांट बी लव। फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना पकड़ोगे रेत की तरह, उतना फिसल जाएगा आपके हाथ से आपका आपका पार्टनर, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी ख़त्म करने के लिए अपने ऊपर काम करो, खुद को बेटर बनाओ, लाइफ में अपना एक अच्छा पोजीशन रखो, अपने कैरियर में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, अपने फ्रेंड सर्कल में। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होनी चाहिए। वो कब होगा? इन सबको सस्टेन करने के लिए आपकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि यार मैंने इतना कुछ किया है, मेरे पास इतना पोटेंशियल है, मैं ये करता हूँ, मैं मुझे ये भी आता है, मैं अपने आप में एक अच्छी चीज़ हूँ, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स ये बात आती, और इन जनरल वर्ल्ड भी हम लोग खुद को बेचते ही तो हैं एक तरह से, कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मुझे ये वाली जॉब दे दो, मैं बेस्ट हूँ, मुझे इस रिलेशनशिप में रख लो। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप सस्टेन कर पाओगे रिलेशनशिप को, और तभी आपके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। और जब इनसिक्योरिटी नहीं आएगी तो आप इंसान को पकड़ोगे नहीं, जब पकड़ोगे नहीं तो फ्रीडम होगा, फ्रीडम होगा तो लव होगा, लव होगा तो वो रिलेशनशिप एंड नहीं होगी। आप दुखी नहीं हो रहे होगे कि यार वो कहीं चला ना जाए या चली ना जाए। बहुत सारे रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी की वजह से ही खराब होती हैं, खत्म होती। लास्ट चीज़ है कि रिलेशनशिप से एग्जिट कैसे करना है और कब करना है। तब करना है जब वो रिलेशनशिप आपको ड्रेन करने लगे, जब आपको पता लग जाए कि ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगी। कई लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप में हैं, उनको पता है ये टॉक्सिक हो रही है, उनको पता है उनकी उससे उनकी लाइफ में बहुत नुकसान हो रहा है, बट वो कहेंगे कि यार अगर मैंने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया तो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि कितना सेल्फिश है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले कहेंगे इसका तो प्यार सच्चा नहीं था, और ऑल दैट क्रैप। तो उससे बचने के लिए लोग रिलेशनशिप को एंड नहीं करते, जबकि आपको देखना चाहिए कि लाइफ अगर टॉक्सिक हो रही है तो एंड इट। आपको अपने बारे में देखना है ना। इफ अ रिलेशनशिप इज ड्रेनिंग यू तो उसको ख़त्म करने में समझदारी है, क्योंकि जितना उसमें घुसे रहोगे उतना परेशान हो जाओगे। यहाँ पे भी ना कहीं कहीं किसी किसी सिचुएशंस में वो संक कॉस्ट फैलेसी भी लगने लगती है कि यार इतना टाइम दे दिया है, अब इससे बाहर निकलूंगा या निकलूंगी तो थोड़ा और टाइम दूँ, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए। फिर वहाँ अगले पार्टनर के एक्सक्यूजेस आने लगते हैं। तो इस सब में आप फंसे रहोगे, आप इसमें परेशान हो जाओगे और अपनी लाइफ की कंडीशन ख़राब करोगे, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाओगे ना कहीं पे। आपके दिन में 24 ही घंटे हैं, 50-60 घंटे नहीं है एक दिन में। वो 24 घंटे में आप अगर 24 घंटे यही सोच रहे हो कि यार ये कहीं चला ना जाए, यार ये मुझे इतना तंग क्यों करती है या करता है, यार ये मुझे फ्रीडम क्यों नहीं दे रहे, यार ये इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, ये इससे बात क्यों कर रहा है, उससे बात क्यों कर रही है, वही सब कचरा आपके दिमाग में चलता रहेगा। आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे लाइफ में, पता है। कहीं नहीं, लिख के ले लो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आप दोनों लोग नाश करोगे अपनी ज़िंदगी का, ठीक है। रिलेशनशिप दूसरे को एम्पावर करने के लिए करो, ना कि दूसरे को खाने के लिए करो। रिलेशनशिप में आओ तो एग्जिट कर जाओ रिलेशनशिप से जब आपको लगे कि आपको ड्रेन कर रहा है। मत सोचो कोई क्या कहेगा क्या सोचेगा, वो लोग भूल जाएंगे यार। लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी है, सब इंसान अपना डेटा रखते हैं। जैसे आपको अपने डेटा की फ़र्क है ना, फिक्र है ना कि इस समय मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या किया था, मैंने आज से 10 साल पहले स्कूल में क्या वो फंबल कर दिया स्टेज पे। उन्हें नहीं याद है, उन्हें याद है उन्होंने क्या फंबल किया था स्टेज पे।
तो सबको अपना डेटा रखना है, किसी को आपकी इतनी चिंता नहीं है। प्रोटैगनिस्ट सिंड्रोम में मत फंसो, आप हीरो नहीं हो पिक्चर के। आप अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, आपकी लाइफ तो आपकी टेरिटरी है, आपको पूरा कंट्रोल है, एक्सेप्ट करो इस बात को। आप एग्जिस्ट करते हो यार, इंसान हो, आपको पूरा कंट्रोल है कि आप अपनी लाइफ से किसी को भी निकाल सको, किसी को बुला सको, आप अपनी लाइफ में लोगों को मैनेज कर पाओ। मैनेज करो, ये फ्लो में मत जीते रहो कि हाँ जो हो रहा है हो रहा है, फिर बाद में अपने डिसीजन को बैठ के कहते हैं यार ये क्यों किया वो क्यों किया। तो उससे कुछ नहीं होगा, आपके पास रिग्रेट बचेगा, और लाइफ में रिग्रेट से बुरा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो रिलेशनशिप में तब जाओ जब आपको आपके घर वाले उसको जानने में कंफर्टेबल हों, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ वो भरोसा करते हैं आप पे, जहाँ आप समझदार हो चुके हो। ठीक है। और उसके बाद उसमें जब आप रिलेशनशिप के थ्रू हो, तो उसमें मेक श्योर कि आप इनसिक्योर नहीं हो, आप सामने को फ्रीडम दे रहे हो। और उसके बाद आपको अगर लगता है कि रिलेशनशिप आपको इस तरह ड्रेन कर रही है, आपकी लाइफ की क्वालिटी डिग्रेड कर रही है, जबकि उसे इंप्रूव करना चाहिए, तो उसको एंड कर दो। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सोचोगे, आपको पता लग जाएगा कि एडवाइस सही है या गलत है। बाकी और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हो, और भी काफ़ी कुछ फिलोसफी साइकोलॉजी पे कंटेंट आता रहेगा। आपकी जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक बायो में है, वो डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन इजीली रीच आउट टू मी। एंड थैंक यू सो मच यार, चैनल को आप लोगों ने धीरे 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 आप अच्छा जा रहा है। और काफ़ी अलग नीश है ये, बहुत मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट नहीं है, तो इसकी ऑडियंस जल्दी से मिलती भी नहीं है। But yeah, I'm happy with the growth the channel is having. So yeah, I think that's it for today, and I'll see you in the next one. Thank you so much. Bye bye. Subscribe, like, share, वो सब कर देना यार, ठीक है।